हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज रोज की तरह हम एक नया क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हर पुस्तक का शुरुआत में एक प्रस्तावना लिखी होती है, वैसे भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना लिखी गई। अब प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो इसे जो है संविधान का आमुख भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे संविधान की भूमिका भी कहा जाता है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के कई नाम हमने बताया, उद्देशिका, भूमिका, इसे संविधान का परिचय भी एक नाम है। और प्रश्न उठता है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना का जिक्र कहां से उठता है। सर्वप्रथम प्लेटो की रचनाओं में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। और यह भी एक जानने का प्रश्न है कि विश्व की किस संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। जाहिर सी बात है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का, तो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। और भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख कहाँ से आता है। जैसे हम नियम कानून की किताब देखते हैं तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। और प्रश्न कई बार पूछा गया किस भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का जिक्र नहीं था, बल्कि 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसको जो है उठा के सीधा उसमें जोड़ दिया गया। और भारत में जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका पढ़ा था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया उस दिन, वही बाद में हमारा संविधान का जो है प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव को जिस पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को, वही हमारा प्रस्तावना बना। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभ्युदय, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता को बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान में शुरुआत में ही लिखा गया है प्रस्ताव। आज तो भारत सरकार प्रत्येक 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में लास्ट में या प्रथम शुरुआत में ही प्रस्तावना को लिखा हुआ आता है। और एक चीज याद रखिए कि भारतीय संविधान की जानकारियाँ पढ़ने वाले इस चीज को जरूर याद कर लें प्रार्थना की तरह, क्योंकि यहाँ पर संविधान निर्माताओं का क्या किस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, संविधान में कैसी शासन व्यवस्था अपनाए और भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो भारतीय नागरिक है उनको कौन कौन से अधिकार देना चाहते थे, कौन कौन से स्वतंत्रता देना चाहते थे, समानता किस प्रकार की लाई जाए आदि की जो है चर्चा करना चाहते थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस चीज को जो है लिखा गया है, दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसके विच्छेद को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, और देखते हैं पहले इसको देख लीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है स्रोत में, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया, लेकिन पूछे प्रस्तावना की भाषा, भाषा कभी पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा को जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और प्रस्तावना शब्द को जो है अमेरिका से लिया। यहाँ लिखा है हम भारत के लोग। कहने का मतलब संविधान सभा जो थी वह भारत, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग शब्द जो है कहां से लिया गया, यह भी हम भारत के लोग शब्द को जो है हम लोग, ये जो है अमेरिका से लिया गया। लेकिन हम भारत के लोग, ये आवाज किसकी है शुरुआत में, ये आवाज किसकी है, रूसों की आवाज। हम भारत के लोग, और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व मतलब संप्रभुता। यहाँ पर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा देश बनाना चाहते हैं, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, जहाँ पर संप्रभुता जो है पूर्ण हो। संप्रभुता का मतलब हम अपनी नीति, आंतरिक नीति और विदेश नीति को स्वयं बनाएंगे, किसी पर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि हमारा आंतरिक और बाह्य व्यापार करने का या नीति बनाने का जो तरीका होगा स्वयं हम बनाएंगे, किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं होंगे। संप्रभुता किसी राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। संप्रभुता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा समाजवादी, समाजवादी का मतलब हमने समाजवादी शब्द को रूस से प्रभावित हुआ, रूस से प्रभावित होकर प्राप्त किए या लिए। हमने समाजवादी मतलब समाजवादी ढांचे को अपनाया है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रकार की व्यवस्था को अपनाया, मिश्रित समाजवादी ढांचे शब्द का उल्लेख किया गया। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब भारत में सभी धर्म के प्रति क्या करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे संविधान सभा के लोग कि भारत जो है सभी धर्मों के
धर्म को समान भाव प्राप्त होगा। किसी विशेष धर्म को जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से वरीयता दी जाएगी कि सभी धर्मों के प्रति यहाँ के रहने वाले लोगों को सभी धर्मों को या जो अपने अंतःकरण से जो इच्छा हो वह धर्म माने। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ रास्ता निरपेक्ष, दो चीज होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। हम किसी धर्म के साथ जो है सापेक्ष मतलब पक्षपात नहीं करेंगे, बल्कि हम निरपेक्ष रहेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, कैसा शासन व्यवस्था चाहते थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। लोकतांत्रिक जनता के द्वारा जनता के लिए, यह परिभाषा इब्राहिम लिंकन की लागू होती है। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का तात्पर्य जहां का जो है राष्ट्राध्यक्ष चुना जाए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि जो है वंशानुगत। गणतंत्र इसलिए कहा कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा ब्रिटेन की तरह। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेगा, क्या क्या न्याय मिलेगा, इसका जिक्र यहाँ किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 3 प्रकार के न्याय। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, समाज में कोई भेदभाव ना हो, सबको समान भाव से देखा। सामाजिक, आर्थिक न्याय मतलब का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान, किसी के साथ सरकार द्वारा कोई भेदभाव ना किया जाए कि ये तो ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, उनको वो न्याय मिलना चाहिए, नहीं, सबको जो है समान आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। राजनीतिक का तात्पर्य सबको चुनाव लड़ने का जो है अधिकार होगा, न्याय मिलेगा। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में किया गया है। 5 प्रकार की। और भारतीय संविधान में कुल कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर मुझे प्रस्तावना में कुल कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। या विचार, अपने विचार को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति, विश्वास, किसी पर विश्वास करने का, धर्म कि कौन सा धर्म माने, इसकी भी स्वतंत्रता है। वह उपासना, पूजा करने की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। और क्या? प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार के अवसर या समानता की जो है 2 प्रकार के समानता की बात कही गई। प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता जो है प्रस्तावना में मिलती है। अगला, तथा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को जो है संविधान की इकाई माना गया। क्यों? जब संविधान सभा में पूछा गया कि संविधान तो लिखा जा रहा है लेकिन इसकी इकाई क्या होगी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की जो है गरिमा होनी चाहिए इकाई, कि वह शान से जिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जो है वह गलान में ना जिए, किसी अंधविश्वास में ना जिए। व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, उसका क्या पद है, क्या स्थान है समाज में, ये उसको प्राप्त होना चाहिए, उसकी गरिमा के साथ वह जीवन जी सके। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि गांव को संविधान की इकाई माना जाना चाहिए, तो इस पर भीमराव
महात्मा ने कहा था कि गांव जो है सांप्रदायिकता का कुंड है, जहां से जो है झगड़े लड़ाई चालू होती है। इसलिए जो है संविधान की इकाई व्यक्ति की गरिमा को माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को माना जाए, व्यक्ति की गरिमा जिससे प्राप्त हो उसको गरिमा और सम्मान प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसे पूरे संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को सबसे ज्यादा सम्मान, इसकी रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उपयुक्त सभी, चाहे अधिकार हो, चाहे न्याय हो, चाहे समानता हो, सबको जो है कम किया जा सकता है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। तो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसे प्राप्त है, महत्व किसे दिया जाता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दिया जाता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता क्या है, भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा आपस में मेल मिलाप बढ़ाना, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, एक संकल्प ले हम, संविधान सभा में ये बात हो रही, एक दृढ़ संकल्पित होकर इस अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो वही बात लिखी जा रही है कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत की साथ देखें तो उस समय 2006 विक्रमी की तारीख थी। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, आत्मा अर्पित मतलब स्वयं को हम समर्पित करते हैं, स्वयं को या आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं, स्वयं को समर्पित। स्वयं को समर्पित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संविधान सभा के लोग इस प्रस्तावना को पढ़कर कि हम लोग इसको आज स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, इस संविधान को जो है हम आज से अपनाते हैं और स्वयं को जो है उसके अधीन करते हैं। अब इसके नियमों के अनुसार हम लोग भी चलेंगे, इसका पालन करेंगे। तो ये रहा हमारा संविधान की प्रस्तावना। अब देखते हैं कि इसमें और क्या बातें मुख्य कही गई। यहाँ पर क्या मूल संविधान में जो है ये प्रस्तावना ऐसी कैसी थी या कुछ संशोधन किया गया, ये भी प्रश्न उठता है। तो प्रथम आज तक जो है संविधान में की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वां संविधानिक या संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1976 को इंदिरा गांधी की कार्यकाल था। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 चीज जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। समाजवादी, यहाँ देखते हैं कि हमने स्टार लगाया है, स्टार जहां जहां स्टार लगा है वह शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, कितना शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, अखंडता, 3 चीज जोड़ा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पहले यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। यहाँ पर पूछा जाता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा निरर्थक शब्द जोड़ा गया जिसका कोई अर्थ नहीं है,
और को जो है अखंडता के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, निरंतर शब्द और जोड़ा गया। और इसमें अब देखते हैं कि प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत बार पूछा गया कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का प्रयोग एक बार यहाँ किया गया, एक बार यहाँ किया, 2 बार। तो प्रस्तावना में 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत शब्द का प्रयोग दो बार मिलता है। और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को जान लीजिए कि मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में बहुत से संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी संविधान बोला जाता है। प्रस्तावना में प्रथम और अंतिम बार आज तक केवल 1 बार जो है संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में। यहाँ पर बहुत से बाद आए, एक नाम है बेरीबारी यूनियन बनाम भारत संघ। बेरीबारी यूनियन बनाम भारत संघ ने अपने बाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 ईस्वी में बेरीबारी यूनियन ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, कहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, इसमें जो है संविधान में संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस बात को जो है निर्णय को दोबारा कोर्ट में जो है चुनौती दी गई। तो दूसरे नाम केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। 13 न्यायाधीशों की यह पीठ की 7:6 के अनुपात में जो है बैठी बृहद पीठ। इस बात में जो है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें जो है संशोधन किया जा सकता, लेकिन एक शब्द यहाँ पर और लगाया गया कि मूल ढांचा शब्द। बहुत बार पूछा गया मूल ढांचा शब्द कहाँ से आया, कि मूल ढांचा यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया कि प्रस्तावना तो संविधान का अभिन्न अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी पूछा जाता है भारत में मूल ढांचा शब्द कब अपनाया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है अपनाया गया मूल ढांचे शब्द। अब बहुत से बात के बाद कथन महत्वपूर्ण कहे गए प्रस्तावना के संबंध में। कुछ कथन है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, किसने कहा, या सपनों का विचार किसने कहा, भविष्य फल किसने कहा, या संविधान की कुंजी किसने कहा, या कुंजी नोट किसने कहा। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। पहला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का महत्वपूर्ण कथन है कि उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार
मिटा देते हैं। आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन लिख लीजिए। आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा, कथन है, ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इस चीज को, से उनका कथन है प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण कथन है कि एक नाम आता है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने जो है कई चीजें कहा है, देखते हैं कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को पहला ये कहते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये बात उन्होंने कहा। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान की आत्मा किसने, अगर व्यक्ति के रूप में यहाँ दो चीजें आता है, अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए किस व्यक्ति ने जो है संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को, तो ठाकुरदास भार्गव। अगर यह पूछा जाए कि संविधान की आत्मा को किसने कहा, अगर संविधान सभा बाई लगे रहे ऑप्शन में, अगर संविधान सभा लगे, क्योंकि जो है संविधान को बनाने वाले तो बहुत से लोग थे, 389 लोगों को गिना गया था। अगर संविधान सभा संविधान सभा प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा, सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तो संविधान सभा लगता। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा, किस व्यक्ति ने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। तीसरा उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह भी ठाकुरदास भार्गव ने ही कहा। और चौथी बात उन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। यहाँ पर चारों कथन जो है परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा लिख के आता है। संविधान का आभूषण किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। अगर ऐसे भी पूछ लेता है कभी काल, थोड़ा सा मानवीय अंतर है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। अगर यह पूछा जाए, कुंजी को जाए कुंजी नोट पूछा जाए, दोनों में अंतर है, दोनों को
दो लोगों ने कहा अगर यह पूछा जाए कुंजी नोट पूछे तब किसका नाम लिखेंगे। एक नाम अंग्रेजी नाम है अर्नेस्ट बार्कर। यह कथन किसका है? अर्नेस्ट बार्कर का। बार्कर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अर्नेस्ट बार्कर ने बात कही। एक नाम और आता है के एम मुंशी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। के एम मुंशी ने जो है प्रस्तावना को यहाँ लिख देते हैं के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भविष्य फल है। कथन तो इनका यह है कि प्रस्तावना संविधान का लोकतांत्रिक गणराज्य का, प्रस्तावना लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ऐसे भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में कि प्रस्तावना संविधान का भविष्य फल है। तो इस प्रकार से इतनी बातें जो है संविधान के विषय में, प्रस्तावना के विषय में कही गई कि प्रस्तावना की भाषा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही निकलता है कि भाषा और प्रस्तावना शब्द दोनों में अंतर है। कहाँ से लिया गया? एक तो अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।